हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो मेथड के ऊपर डिस्कस किया था बाय विच वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने दो मेथड के ऊपर डिस्कस किया था बेटा, जिनकी बदौलत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा उसी मेथड्स के अंदर हम अगला मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे आज, और इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है बेटा उसका नाम है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और कौन सा होगा बेटा आपका पार्ट पर मिलियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ये मास परसेंटेज क्या है, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज पर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में किसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा पार्ट पर मिलियन। और उसके साथ आपका जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास परसेंटेज क्या होती है बेटा। तो देखना बेटा क्या होती है आपकी मास परसेंटेज। ये होती है बेटा आपकी, देखो बेटा मास का तो मतलब क्या होगा, मास हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। देखो बेटा मास का मतलब क्या हो गया मास, और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बेटा 100। कि कोई भी चीज 100 में से कितना ग्राम परसेंट, तो वो क्या कहलाएगी बेटा उसकी मास परसेंटेज कहलाएगी। कि कोई भी चीज 100 ग्राम में से कितना ग्राम परसेंट, तो वो क्या कहलाएगी बेटा उसकी मास परसेंटेज कहलाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा मास परसेंटेज, वो देखिए बेटा। पहले अपने से देखो क्या होती है बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज होती है बेटा द कंपोनेंट, द अमाउंट ऑफ component present per 100 gram of solution. The amount of a component, यहाँ पे the amount of a component, कोई भी कंपोनेंट कितनी मात्रा में क्या है बेटा प्रेजेंट है। कोई भी कंपोनेंट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। कितने में बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा मास परसेंटेज कहलाती है। तो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे कि कोई भी कंपोनेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा मास परसेंटेज कहलाएगी। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा मास परसेंटेज की, द अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट, कितनी अमाउंट में कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है इसके अंदर बेटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। आपके पास मान बेटा हम इसको बोलना चाहे तो इसको बोल सकते बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W by W। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा W by W के द्वारा, यानी कि वेट पर वेट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो वेट है वो उस कंपोनेंट का वेट है बेटा जिसको हमें कैलकुलेट करना है, और दूसरा जो वेट है वो किसका वेट है बेटा सॉल्यूशन का वेट है जो हमें कैसा होगा गिवन होगा। ये तो आपकी कंसंट्रेशन होती है कि गिवन सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट हो तो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है बेटा। अब मास परसेंटेज ने क्या बोला, मास परसेंटेज बस के लिए एक बात बोल दी कि कोई भी कंपोनेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन गिवन होगा वो कितना होगा बेटा 100 ग्राम। अब आपको ये क्लियर करना होगा बेटा कि उस 100 ग्राम के अंदर सोल्यूट कितना है और सोलवेंट कितना है। बेटा जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो उसकी क्या कहलाएगी मास परसेंटेज कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर मान लो बेटा मैंने लिख दिया एग्जांपल के रूप में, मान लो मैंने आपसे बोला 10% NaCl सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला बेटा आपसे 10% NaCl सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पर एक बात लिखी बेटा कि 10% NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा, इसका मतलब निकल रहा है कि जो आपका NaCl सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो कितना ग्राम होगा 100 ग्राम होगा। अब किसी की ये बात समझ में सर 100 ग्राम ही क्यों होगा बेटा, यहाँ पर किस शब्द का यूज किया गया है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है। तो सॉल्यूशन आपका कितना होगा बेटा 100, लेकिन उस 100 सॉल्यूशन के अंदर, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका NaCl कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा बेटा कितना होगा 10 ग्राम। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो बेटा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ NaCl के 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट। 10 ग्राम कौन प्रेजेंट होगा बेटा आपका NaCl प्रेजेंट होगा, और 90 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट। 90 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट, और 90 ग्राम कौन प्रेजेंट होगा बेटा इसके अंदर पानी प्रेजेंट होगा। अब देखो बेटा
ये कौन आपका सोल्यूट है, ये कौन बेटा आपका सॉल्वेंट है। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो क्या होगा बेटा 90 और 10 वापस कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 100। तो वही तो हमने बोला बेटा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाती है, मास परसेंटेज कहलाती है। तो W/W के द्वारा इसको क्या किया जाता है बेटा, रिप्रेजेंट। अब मान लो बेटा हमने यहाँ पे एक बात मान ली कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है मान लो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। हमने मान लिया कि लेट a solution is made up of two components A and B। हमने मान लिया बेटा कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है जो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, A से और B से। हमने मान लिया कि लेट WA and WB be the mass of component A and B respectively। हमने मान लिया बेटा कि A कंपोनेंट का मास कितना है WA और B कंपोनेंट का मास कितना है WB। तो एक बात बताइए बेटा सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, A और B से मिलकर बना है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास किसके बराबर होगा बेटा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन जिससे मिलकर बना है उसके मास को जोड़ दो, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, A और B से, तो इसका मतलब क्या है कि A के मास और B के मास को जोड़ दो, किसका मास आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। A का मास कितना है WA, B का मास कितना है WB, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो किसका मास हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा बेटा, ये हो गया आपका WA प्लस WB, ये आ गया बेटा आपके सॉल्यूशन का टोटल मास। अब हमें क्या करना है बेटा, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बेटा जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है उस कंपोनेंट के मास को सॉल्यूशन के टोटल मास से डिवाइड करते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उस कंपोनेंट का क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। दोबारा से सुनना, किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो उस कंपोनेंट के मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए उस कंपोनेंट के मास को सॉल्यूशन के टोटल मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से। क्या आ जाएगा बेटा आपका मास परसेंटेज। मान लो हमें कैलकुलेट करना है ए कंपोनेंट का, तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। तो बेटा ए कंपोनेंट का मास परसेंटेज क्या होगा, ए का मास कितना है बेटा, ए का मास है आपका WA, तो ये हो गया WA अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा WA प्लस WB, तो ये हो गया बेटा WA प्लस WB। ये तो हो गया मास, लेकिन परसेंटेज में कैलकुलेट करना है किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए कंपोनेंट का मास परसेंटेज। किसका हो जाएगा बेटा, ये ए कंपोनेंट का मास परसेंटेज। और अगर आपसे बोले तो बी कंपोनेंट का निकालो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, बी कंपोनेंट का निकालिएगा, तो बी कंपोनेंट का निकालने तो केवल क्या करेंगे बेटा, बी के मास को यानी कि WB को किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल मास से। टोटल मास कितना हो गया आपका WA प्लस WB इनटू में कितना कर दो परसेंटेज के लिए बेटा 100, तो ये किसका मास परसेंटेज आ जाएगा बेटा, आपके बी कंपोनेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा बेटा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट का क्या निकाल सकते हैं बेटा, मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इसी के अंदर एक और मेथड आता है, मास परसेंटेज क्लियर है, सेम मेथड चलेगा बेटा जिसका नाम क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज। अब थोड़ा सुनना, वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल कब किया जाएगा बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाएगा, जब आपके पास सॉल्यूट भी कैसा हो, लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी कैसा हो, लिक्विड हो, तो उस समय पर लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, क्योंकि द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है किस पे डिपेंड करती है बेटा, सॉल्वेंट की स्टेट पर डिपेंड करती है। अगर आपका सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है, तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा। सॉल्वेंट लिक्विड है, आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। और अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, गैस। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों, बेटा एक बात बताओ, सॉल्वेंट क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसी की स्टेट को कौन एक्वायर करेगा बेटा, आपका सॉल्यूशन एक्वायर करेगा। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी स्टेट आपकी सॉल्वेंट को भी वही स्टेट किसकी बन जाएगी, आपके सॉल्यूशन की। तो बेटा वो जो आपका वॉल्यूम परसेंटेज मेथड है, बेटा तो आपका वॉल्यूम परसेंटेज मेथड है, इस वॉल्यूम परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है बेटा,
जब आपका सॉल्यूशन किसमें तैयार किया गया बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन आपका तैयार किया गया। तो जब बेटा आपका लिक्विड सॉल्यूशन तैयार है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम इस्तेमाल करेंगे बेटा वॉल्यूम परसेंटेज का। चलो कैलकुलेट करते हैं बेटा, क्या होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ये होता है बेटा द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट। जैसे हमने मास परसेंटेज कैलकुलेट किया वैसे आपको वॉल्यूम परसेंटेज है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट present in 100 part by the volume of solution। देखिए बेटा वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज में इसने बोला बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, 100 पार्ट बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वॉल्यूम का कौन सा हिस्सा कर दिया हमने, 100वां हिस्सा कर दिया बेटा। उस वॉल्यूम के उस सॉल्यूशन के 100वें हिस्से में, उस सॉल्यूशन के कौन से हिस्से में बेटा, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के 100वें हिस्से में आपका कितना वॉल्यूम किसका प्रेजेंट है, किसी कंपोनेंट या सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। यानी कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का आपने क्या किया बेटा, 100वां हिस्सा किया है और उस 100वें हिस्से के अंदर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, उस 100 पार्ट के अंदर, 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर कितना कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वही बात आ गई बेटा कि मान लेते हैं हम लेट ए सॉल्यूशन is made up of two components A and B। वही बात मान लो बेटा कि अपने पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, A और B से। अभी इनका वॉल्यूम मानेंगे बेटा कि लेट VA and VB be the volume of component A and B respectively। हमने मान लिया बेटा A कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है VA और B कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना है बेटा आपका VB। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, VA प्लस VB। अब जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसके वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दो, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तो निकाल दो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज of component A कंपोनेंट का निकालेंगे बेटा, तो A कंपोनेंट का क्या होगा बेटा VA और वो अपॉन में कौन सा बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VA प्लस VB और इनटू में क्या कर देंगे बेटा परसेंटेज के लिए 1000। अगर इसी प्रकार से मैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट B कैलकुलेट करो, B कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा बेटा, तो हम क्या करेंगे VB अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आपका VA प्लस VB इनटू में 1000। तो इस प्रकार से हम गिवन सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट्स का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेटा तो एक और तरीका होता है जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन। एक और तरीका बेटा क्या नाम है, पार्ट पर मिलियन। और इसका लास्ट मेथड बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने का नाम है पार्ट पर मिलियन। इसको हम बेटा पीपीएम से लिखते हैं, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या हो गया, पीपीएम का मतलब हो गया बेटा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। बेटा मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख हिस्सा। अब 10 लाखवें हिस्से में सोल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेरी मिनट पार्टिकल या मिनट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल केवल और सिर्फ केवल तभी किया जाता है जब अपना सोल्यूट किसमें प्रेजेंट हो, बिल्कुल मिनट पार्टिकल, मिनट कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर आपका सोल्यूट प्रेजेंट है, तो ही हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं बेटा, पार्ट पर मिलियन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग में डालना बेटा, दिस मेथड इज जनरली, दिस मेथड इज यूज्ड in this method is used in this condition when the solute is present in very minute
क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बेटा पार्ट पर मिलियन यानी कि 10 लाखवें हिस्से में सॉल्यूट कितना है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, पार्ट पर मिलियन कहलाती है बेटा। तो पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन हो जाएगी बेटा द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट, the part of a component present per million part of solution। बेटा किसी सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में कितनी अमाउंट में कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, पार्ट पर मिलियन कहलाएगा बेटा। दोबारा से सुन लो, आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में, उस सॉल्यूशन के कौन से हिस्से में बेटा, उस सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में कोई सब्सटेंस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। अब वही मान लेते हैं बेटा दोबारा से, मान लो आपके पास दो कंपोनेंट हो गए, लेट ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ two component A and B। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कितना प्रेजेंट है बेटा, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से बेटा, A और B। अब इनका मास मान लेते हैं कि लेट WA and WB be the masses of component A and B रिस्पेक्टिवली। A कंपोनेंट का मास है WA हो गया, B कंपोनेंट का मास है WB हो गया, तो टोटल मास कितना हो गया बेटा सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका WA प्लस में WB। अब क्या निकालना है बेटा, पार्ट पर मिलियन, तो पार्ट पर मिलियन ppm ऑफ कंपोनेंट A कंपोनेंट का निकालो, क्या निकालते हैं बेटा, WA अपॉन में WA प्लस WB। अब ये कौन सा हिस्सा है बेटा, 10 लाखवां हिस्सा है, तो परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, मिलियन पार्ट, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 10⁻⁶ से। 10⁻⁶ का मतलब मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 10 लाखवें हिस्से में कोई कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है उसका क्या करेगा बेटा, पार्ट पर मिलियन। अगर B का कैलकुलेट करना है बेटा, अगर मैं लिखूं ppm ऑफ कंपोनेंट B, ऑफ कंपोनेंट B, B का कैलकुलेट करो तो क्या करोगे बेटा, WB अपॉन में WA प्लस WB और मिलियन पार्ट के किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 10⁻⁶ से। तो ये थे बेटा अपने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड, जिन मेथड का इस्तेमाल बेटा आप अपनी +1 क्लास में भी करते हो और आपकी जो +2 क्लास होगी उसके अंदर ये टॉपिक दोबारा आएगा, सॉल्यूशन यूनिट, जो आपके फर्स्ट यूनिट है फिलहाल सिलेबस के अंदर सॉल्यूशन, उसके अंदर ये मेथड आपको दोबारा पढ़ने को मिलेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर कर लो बेटा ताकि वहां पर आपको कम एफर्ट करना पड़े। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस कंसंट्रेशन कैलकुलेशन हम क्या सोल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा, थैंक यू।